स्वाहा ओम मम का मम का मम का मम बम गुम जम मडकल माकल माकल मम गुरु खान मम परिवर्तन स्वाहा। बोलो शनिदेव महाराज की, बोलो माता महाकाली की, बोलो गुरु गोरखनाथ महाराज की, बोलो बजरंगबली महाराज की। जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। हाँ भाई बताओ कहाँ से आए हो, क्या नाम है? बोलो बोलो कब से हो इनके साथ, बताओ बताओ फटाफट। और किसने भेजा है? बाबा लेके आओ जो पूरा पर। ओम मम का मम का मम मडकल माकल मम गुरु गोरखनाथ स्वाहा। ओम मम का मम का मम मडकल माकल माकल मम गुरु गोरखनाथ स्वाहा। ओम मम का मम का मम मडकल माकल माकल मम गुरु गोरखनाथ स्वाहा। बोलो भाई बोलो फटाफट जल्दी, इधर देख के मेरी तरफ बोलो कहां से आए हो? बहन जी सुन पा रही है मेरे को? सुन पा रहे हो? ये 2 से 3 चीज चलती हैं भाई इनके साथ। एक चीज शरीर छोड़ के चलती है, 2 चीजों की एंट्री इनके शरीर में है। एक लेडीज प्रेत है जो ये ऊपर की तरफ खेल रही है सिर पे आकर इनके, समझ में आया? ये ऐसे बुजुर्ग से रूप में मुझे दिखाई देती है, तो इनके शरीर में ऐसे कंपन सा महसूस होता होगा बहन जी को, पूरे शरीर में कंपन होता रहता है। बोलो शनिदेव महाराज की। ये जो महिला है ये बूढ़े रूप में दिखाई दे रही है और इसके साथ में एक प्रेत चलता है, ये शमशान का प्रेत है, क्योंकि ये मुझे इसके स्वरूप नहीं दिख रहा, बस इसके धुएं का स्वरूप दिखाई दे रहा है। समझ में आया? ये दोनों चीजें साथ में चलती हैं। तो तेरे को जब कभी भी कुछ खाएगी तो कालजे में वजन पड़ के बाहर को आता है, वो जिसको बोलते हैं उबकाई और उल्टी लगना, ठीक है? और उसके बाद एकदम पेट फुला फुला होना शुरू हो जाता है, बीच में हो गई थी। हो जाता है ना, क्योंकि ये छोड़ी हुई चीजें हैं, करी हुई समस्या है, ठीक है? भूत प्रेत का दोष है। वो जो तीसरी चीज है वो मुस्लिम प्रेत है बहन जी। वो गंदे गलत रूप में दिखता है तेरे को, जब भी दिखेगा पति के रूप में दिखेगा, किसी जानकार के रूप में दिख जाएगा और वो गंदे गलत काम करता है। उसी के साथ साथ शरीर पर दबाव डालेगा, जगह जगह बैठ के नील के निशान गिरता है। पढ़ रहे हैं ना? रहने दे बहन जी, मत दिखा, छोड़ दे। समझ में आई? क्योंकि ये चीज छोड़ी हुई है, करी हुई समस्या है। अब जो ये शमशान का प्रेत मैं तेरे को बता रहा हूं, इसके लोअर बैक में बैठता है, ये इसको उठने नहीं देगा किसी भी तरीके से। वो महिला प्रेत हर समय बॉडी में वीकनेस बना के रखती है, जैसे बीपी लो हो गया हो ऐसे मानो। आई समझ में? क्योंकि वो चीज शरीर में जहां जहां जगह जगह बैठती है वहीं से शरीर को खोखला करती चली जा रही है। अब ये जब भी सोएगी, जब भी इसको ऐसा लगता है कोई इसके पैरों में चल रहा है, समझ में आया? कोई इसके शरीर में कीड़ी कीड़ी सी दौड़ती हुई महसूस हो रही है, लगती है ना? वो इसलिए लगती हैं क्योंकि ये क्रियाएं किसी ने इनके शरीर का कोई वस्त्र, मिट्टी या बाल लेके शमशान में ही बैठ के क्रिया कर रखी है। अब वहां जो जो प्रक्रिया होती है वो सब इस बहन जी को महसूस होती है। ये किसी इसके जानकार ने क्रिया करी है, इसके कामकाज व्यापार को ठप करने के लिए, इसकी कुल की उन्नति को रोकने के लिए। उन्नति से मतलब यह है किसी प्रकार से ये अच्छे से बढ़ ना पाए और अपने पति के साथ सही तरीके से रह ना सके। मूल रूप में तो ये क्रिया रिश्ता तोड़वाने के लिए हुई है और मूल रूप में ये क्रिया इसके घर को हर तरीके से मतलब बर्बाद करने के लिए हुई है। 2 बात इसमें, 3 चीज बाहर की चलती हैं, इसमें बीच बीच में एक चीज आकर होती है इसके, ठीक है? वो रोने वाली चीज इसके पति की तरफ का मरा हुआ पितर है, ठीक? वो भी बांध के इसमें उल्टा करके भेज रखा है। ये जब भी बैठती है कोई अच्छे काम की सोचती है तो इसको ऑटोमेटिक रोने के भाव आने लग जाते हैं। बहन जी बात सही है गलत है? कुछ नहीं कर पाएगी। जब भी पूजा पाठ करने बैठेगी, जब आंसू, उबासी, रोने का मन, शरीर भारी, ये सारी चीजें होने लग जाती हैं। मैंने अब तक तेरे को जो बात बताई वो सही है कि गलत है? सारी सही है। बोलो सतगुरुदेव मनु भैया जी की, बोलो सच्चे दरबार की। तो मेरी तरफ से करी हुई क्रिया है, भोग दिया हुआ है, इसमें तेरे घर के देवता पितर भी बांध रखे हैं। सारी व्याख्या मैंने तुझे करके बता दी है कि क्या क्या तेरे साथ हो रहा है, ठीक है? इसका निवारण करवाओ, इसके हवन सामग्री करवाओ। जय शनिदेव।